Namaskar all of you. How are you all? I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 10th, chapter 3. Chapter name is Setting the Page Appearance Part 2. In our last class we have discussed about that how you can add a background color to your web page. Then we have also discussed about that how we can add a background picture, then how we can change the color of the text, then setting the text margins. So these all are the topics which we have discussed in our last class. Today we are going to discuss about heading tags, that how we can add heading to the various section, कि हमें अलग अलग सेक्शन में अलग अलग टाइप की हेडिंग्स या अलग अलग टाइप का फॉन्ट चाहिए तो वो हम कैसे उसको यूज कर सकते हैं. देन एडिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड इट्स एट्रीब्यूट. हॉरिजॉन्टल लाइंस हम कैसे ऐड कर सकते हैं एंड इसके एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं. So these all are the topics for today's class. For your practical section, I'm going to open a notepad. So it is a notepad screen. So for writing the code of HTML, first of all we have to write this HTML. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है. Then we have to write this head. This is head. देन हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, टाइटल स्टार्ट कर सकते हैं. हम टाइटल में हम कुछ भी टाइटल दे सकते हैं. लाइक हमने इसको टाइटल दे दिया प्रैक्टिस शीट. देन टाइटल क्लोज कर दिया हमने यहाँ से एंड वी हैव क्लोज दिस हेड ऑल्सो. यहाँ पे हेड की स्पेलिंग गलत हो गई है, HEAD होता है हेड. ठीक है, तो यहाँ पे हमने हेड को क्लोज कर दिया. ठीक है, नाउ व्हाट वी विल स्टार्ट द बॉडी टैग. क्योंकि हेडिंग के बाद में हम क्या स्टार्ट करते हैं, बॉडी टैग स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमने लिखा बॉडी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट some various heading tags. Okay, so what is heading? That heading are used to specify the main idea of the content that follows it on the web page. HTML allows 6 level heading ranging from H1 to H6. So HTML में आप heading दे सकते हैं, 6 टाइप की हेडिंग्स आप दे सकते हैं फ्रॉम H1 टू H6. एंड H1 जो है वो सबसे बिगर साइज की हेडिंग होगी. देन उसके बाद में धीरे धीरे स्मॉल होती जाएगी. ठीक है, तो मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगी सारी ही हेडिंग्स. तो आपको सारी हेडिंग्स के आउटपुट से आपको ये पता लग जाएगा कि सारी हेडिंग्स किस तरीके से काम करती है. तो हेडिंग स्टार्ट करने के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये H1 टैग स्टार्ट करेंगे. जो भी कंटेंट आपको हेडिंग में लिखना है आप वहां उसे इस तरीके से H1 में एनक्लोज कर देंगे. ठीक है, H1 में एनक्लोज कर दिया हमने किसको, हेडिंग 1 को. इसके बीच में आप कोई और टेक्स्ट भी लिख सकते थे. ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट है वो एक सैंपल टेक्स्ट लिखा है, जिससे आपको आउटपुट में भी ये पता लग जाए कि कौन सी हेडिंग जो है वो किस तरीके से वर्क कर रही है. ठीक है, सो इट इज H1 में हमने लिख दिया हेडिंग 1. तो ये जो बीच का टेक्स्ट है ये हेडिंग 1 के अकॉर्डिंग आएगा. ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है ये हेडिंग 2 के अकॉर्डिंग आएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2 स्टार्ट हो रहा है और यहाँ H2 क्लोज हो रहा है. एंड दिस इज लाइक H3. देन it is like H4. यहाँ पे हमने कर दिया H4. देन H5 कर सकते हैं आप.
H5 and then H6. So these all are the types of heading. आप इनमें से कोई भी हेडिंग अपने डॉक्यूमेंट या अपने पेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जांपल है आपको ये बताने के लिए कि किस तरीके से आप हेडिंग टैग का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने HTML और बॉडी जो है वो क्लोज कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू सेव दिस, सेव एज, एंड सेव एज में जाके आप यहाँ पे लिख देंगे हेडिंग डॉट HTML। ठीक है, हमने इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दिया हेडिंग डॉट HTML से। ओके, नाउ ओपन योर डेस्कटॉप। डेस्कटॉप ओपन करेंगे। ठीक है, डेस्कटॉप पे हमने क्या इसे दिया है टाइटल हेडिंग। तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे कि हेडिंग से एक वेब पेज आएगा, ये आ गया। ठीक है, तो आप इस पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको आपके जो कोड है उसका आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। सो वेट फॉर व्हाइल, जब तक आउटपुट आ रहा है वेट करिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप की जो हेडिंग्स हैं उनको यूज कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के पेजेस में। ठीक है, सो दिस इज द आउटपुट। आउटपुट में क्या है देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस शीट लिखा हुआ आ गया। ठीक है, 2 टाइम ओपन हो गई है। प्रैक्टिस शीट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, जो हमने टाइटल दिया था वो टाइटल बार में आ गया। देन दीज ऑल आर द 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स। आपको अपना टेक्स्ट कौन सी हेडिंग में लिखना है ये आपको डिसाइड करना है। बट अगर आप H1 यूज करेंगे तो इस तरीके का आएगा, H2 करेंगे तो ये आएगा, H3, H4, H5 एंड H6। तो जो भी आप टैग यूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपकी जो हेडिंग है वो आ जाएगी। ठीक है, सो दीज ऑल आर द 6 टैग्स ऑफ हेडिंग। आप ये 6 टैग्स जो हैं हेडिंग के ये यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और आपको ये डिसाइड करना है कि आपके डॉक्यूमेंट को कौन से टैग की जरूरत है, तो आप वो ही पर्टिकुलर टैग जो है वो यूज कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज लाइक हाउ वी कैन draw a horizontal line in between the text of our page। तो हमें अपने पेज के बीच में कुछ एक लाइंस बनानी है, कुछ एक लाइंस ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी कैन यूज HR टैग फॉर दिस। आपको जहां पे भी लाइन ड्रॉ करनी है, लाइक हमने यहाँ पे HR टैग यूज कर लिया। आई वॉन्ट टू ड्रॉ अ लाइन हेयर, I also want to draw a line here। तो जहां जहां भी आप HR टैग लगाएंगे वहां पे लाइन जो है वो ड्रॉ होती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने HR टैग यूज कर लिया। अब हम इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देते हैं। नाउ वी आर सेविंग दिस, so click on save and then I have click on this। ये हम आउटपुट शीट पे आ गए, जो हमारा ब्राउजर है उस पे। यहाँ के आप रिफ्रेश करिए इसको। तो जब आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपका आउटपुट आ गया है। जहां जहां हमने HR टैग लगाया था वहां वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट में आ गई है। ठीक है, नाउ अगेन लाइक आई वांट टू ड्रॉ अ लाइन हेयर ऑल्सो। देन हेयर, यहाँ मैंने HR टैग यूज करके और लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी। ठीक है, सो HR टैग इज यूज टू ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल लाइन इन बिटवीन द टेक्स्ट ऑफ योर पेज एंड हेयर आर सम एट्रीब्यूट्स ऑफ HR टैग। तो HR टैग के साथ हम कुछ एट्रीब्यूट्स भी यूज कर सकते हैं, लाइक इट्स साइज, इट्स वेट, इट्स कलर। ओके, सो लाइक दिस इज व्हाट, दिस इज HR टैग। यहाँ पे हमने HR टैग यूज किया। और अगर हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि HR एंड देन साइज, जो भी किसी टैग का एट्रीब्यूट होता है उसको उसी के हम अंदर ही इस तरीके से लिखते हैं। एंड आई हैव रिटन हियर 10। तो ये जो पर्टिकुलर लाइन है इसका साइज मैंने क्या दे दिया है, 10 दे दिया है। नाउ
सेव दिस एंड ओपन, क्लिक ऑन रिफ्रेश। तो देखिए ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का साइज थोड़ा सा थिक हो गया है बाकी सबके कंपैरेटिवली। ठीक है, अभी इसमें कलर फिल नहीं है इसलिए ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, आप इसमें कलर फिल करेंगे तो ये आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, नाउ गो ऑन द notepad. So it is what it is, the size is h, and now I'm going to give it color. तो अब मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर, कलर इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक ऑलिव लिखा हुआ है आपकी बुक में तो ऑलिव ही लिख दिया। ठीक है, नाउ सेव दिस डॉक्यूमेंट, हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव कर दिया। नाउ ओपन ब्राउजर एंड रिफ्रेश दिस। तो देखो रिफ्रेश करते ही क्या हुआ, लाइन का साइज तो पहले ही चेंज हो गया था लेकिन अब उसमें कलर भी फिल हो गया, एंड वी हैव रिटन देयर ऑलिव कलर। तो यहाँ पे ऑलिव कलर जो है वो फिल हो गया। ठीक है, नाउ लाइक इट इज अवर नेक्स्ट लाइन। अब जो नेक्स्ट लाइन है उसको हम उसकी जो विड्थ है वो हम चेंज करना चाहते हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे लिखा विड्थ इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हमने लिख दिया लाइक 50%। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, इसको हमने सेव कर दिया। अब वहाँ क्या चेंजेस होते हैं वो देखते हैं। हम ब्राउज़र में गए, ब्राउज़र में जाके हमने पेज को रिफ्रेश कर दिया। तो पेज को रिफ्रेश करने से देखो क्या हुआ, जो आपकी ये वाली लाइन है इसकी विड्थ 50% हो गई। मतलब ये जो लाइन है आपकी ये पूरे पेज के 50% एरिया में ही आपको दिखाई देगी। ठीक है, एंड नाउ यू कैन चेंज इट्स अलाइनमेंट ऑल्सो, कि ये लाइन आपको बीच में दिखाई दे रही है बट हम ये चाहते हैं कि ये लाइन जो है हमें ये हमें लेफ्ट में दिखाई दे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अलाइन इज इक्वल्स टू लेफ्ट। तो ये जो लाइन है हमारी ये अब लेफ्ट में शो हो जाएगी। सो क्लिक हेयर, सेव इट एंड देन क्लिक ऑन ब्राउजर एंड रिफ्रेश इट। तो जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया देखो ये सेंटर से हटके यहाँ लेफ्ट में आ गई है, बट क्योंकि हमने इसकी विड्थ 50% कर दी है तो ये 50% एरिया में ही दिखाई दे रही है। जो हमारा वेब पेज है उसके 50% पार्ट ही इसने कवर किया है, बट जैसे ही हमने इसको अलाइनमेंट लेफ्ट किया तो ये ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड में आ गई है। ठीक है, आप इसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। लाइक मुझे इसका साइज जो है वो भी 10 ही चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइज एंड इट इज 10। अब जब हम साइज चेंज करेंगे तो साइज जो है वो प्रॉपर शो नहीं होगा, तो उसके लिए हम उसका कलर भी चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कलर, कलर इज इक्वल्स टू लाइक रेड दे देते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया रेड। नाउ सेव इट एंड साइज भी हम इसका कर देते हैं 20, जिससे और भी थिक हो जाए लाइन। ठीक है, एंड नाउ सेव इट, ओपन ब्राउजर एंड रिफ्रेश दिस। तो देखो क्या हुआ, जैसे हमने उसको रिफ्रेश किया लाइन जो है वो रेड कलर में चेंज हो गई और हमने इसका साइज जो है वो 20 दे दिया था। तो ये 20 ये साइज है। ठीक है, ये 10 था, ये 20 हो गया। तो 20 साइज में वो जो है वो चेंज हो गई। So like this you can change the your attributes of this line. So attributes of the lines are first attribute is size, then color, then its width, then alignment, and one more attribute is there, size, width, align, no shade. And no shade is what? If you want to display the horizontal line without any shadow effect by default, then you can use it no shade. ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए आप, ये जो लाइंस हैं ये बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक शेडो इफेक्ट के साथ आती है, तो हम इसका नो शेड इसमें अप्लाई कर देते हैं। सिंपल आपको जो भी लाइन आपको विदाउट शेड चाहिए आप वहां पे लिख देंगे नो शेड। ठीक है, जब आप वहां पे नो शेड लिखेंगे तो वो जो लाइंस है वो विदाउट शेड आ जाएगी। वैसे अभी तक हमने कोई शेडिंग दी नहीं है, तो क्लिक है। तो यहाँ पे देखिए लाइन का कलर स्लाइटली चेंज हुआ है। ये जो लाइन है ये थोड़ा शेडो है, इसमें ये ग्रे कलर की दिखाई दे रही है, और ये लाइन जो है अब ये प्रॉपर ब्लैक कलर की दिखाई दे रही है। सो यहाँ पे क्या है, इसमें जो शेडिंग थी वो शेडिंग जो है वो हट गई है। लाइक मैं यहाँ पे एक बार लिखती हूँ नो शेड, तो रेड वाली जो लाइन है उस पे हमें जो इफेक्ट है वो इजीली पता लगेगा और अच्छे से दिखेगा। सो दिस इज योर डॉक्यूमेंट एंड दिस लाइन इज विद शेड। और जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो लाइन में स्लाइटली चेंज हुआ है, स्लाइटली जो लाइन है वो डार्क हो गई है। ठीक है, तो these are the attributes of HR tag, which is for horizontal line. So like this you can apply different type of tags in your document, and these are the two tags which we have discussed in our today's class. Like first is add a heading for various section. Heading we can use from H1 to H6. H1 is the bigger one and H6 is the smaller heading. Okay, and then we discussed about adding horizontal line, and we have discussed about some of its attributes, then that how we can add a horizontal line in our document, and we also discussed about its attribute which we can use in our document. So these all are the topics for today's class. I'm sharing your homework in your class group, so do complete your homework on time and submit your notebooks in school for checking, and do all the work of computer in your notebook, computer notebook. No need to do anything in the book, all the work you have to do in your notebook. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.